बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। लीडरशिप जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने स्टाफ को और अपने एम्प्लॉयज़ को गोल अचीव करने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के ज़रिए रास्ता दिखाता है जिससे वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकें या बेहतर अंदाज में काम कर सकें। कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि 21st सेंचुरी में लीडरशिप के हवाले से एक लीडर को जो है वो फेस करने होते हैं। जो पहला चैलेंज जो कि एक लीडर को दरपेश होता है वो ये है कि ये एक लीडर को स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्ड का मतलब ये कि एक लीडर को लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स का पता होना चाहिए। डिफरेंट स्टाइल्स, हर वक्त लीडर जो है वो एक ही तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने अदारे को जो है वो लीड नहीं कर सकता। जब तालीमी साल का आगाज़ होता है तो उसमें यह कि उसका लीडरशिप का स्टाइल जो है वो बहुत एनर्जेटिक होता है। अपने तमाम स्टाफ को जो है वो ये बताना होता है कि हमने पिछले साल जितना भी काम किया या जो हमारा अभी पिछला सेशन गुजरा है उसमें ये हमारे स्ट्रेंथ रहे और ये हमारी वीकनेसेस रहीं और हमने आगे अब इस तरह काम करना होता है। दूसरा, उसने अपने स्टाफ को बताना होता है कि वो अदारे के लिए अहम है, उनमें एबिलिटीज़ हैं, उनमें जो है वो नॉलेज है, वो टैलेंटेड हैं और वो ये काम कर सकते हैं। जो वीकनेसेस हैं उनको दूर कर सकते हैं, जो स्ट्रेंथ हैं उनको आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये लीडरशिप का जो स्टाइल होता है ये बहुत स्टाइल में वार्मिंग होता है, एनर्जेटिक होता है, मोटिवेशनल होता है और वो उन सब को इस बात के लिए जो काम करना है उसके लिए उन्हें आमादा कर रहा होता है। उन्हें जो है वो एक हार्मनी क्रिएट कर रहा होता है और उनको बता रहा होता है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जो ही सेशन आगे की तरफ जाता है, जो कि टीचिंग, लर्निंग या तमाम प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब लीडरशिप का स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता है। अब उसने एक ऑब्जर्वर का रोल भी प्ले करना होता है। उसने तमाम टेक्निक एक वेलकम सेशन में, सेशन के स्टार्ट में अपने स्टाफ मेंबर्स को, सेक्शन हेड्स को, सबको बता दी। अब उसके बाद आगे उसने वक्तन फ़वक्तन ये चेक करना होता है कि क्या जो कुछ मैंने बताया और जो मैंने उन्हें एनर्जी दी, जो मोटिवेशन दी, जो पैटर्न बताए, जो प्रोसेसेस बताए कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से वीकनेस को दूर कर सकते हैं, तो क्या तमाम काम उसी तरह हो रहा है। तो वो अब ऑब्जर्वर भी है और ऑब्जर्वर के साथ साथ वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके ऑब्जर्वेशन करता है और साथ साथ ये कि मोटिवेशन भी साथ साथ दे रहा होता है। अब ये कि जहाँ उसको महसूस होता है कि जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं खुद ब खुद उसी हिसाब से जो उसने तरीक़ाकार बताया है, तो वहाँ पे जाके उनको जो है वो शाबाश देगा, इनकरेज करेगा। जहाँ उसे लग रहा है कि लोग जो हैं वो इतना बेहतर काम नहीं कर रहे या उनमें टैलेंट भी नहीं है, तो उनके लिए कोई वर्कशॉप या सेमिनार या कोई भी वर्किंग कंडीशन इस किस्म की बनाई जाए ताकि ये कि अगर हम इनको स्ट्रेस करें तो पहले इन्हें काम करने का तरीका आता हो, इन्हें वो पैटर्न पता हो जिस पैटर्न को हम डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद किसी जगह पर ऐसा होता है कि लोग सब कुछ जानते भी हैं लेकिन वो बेहतर काम नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पर उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उसे थोड़ा सा वार्न करना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है, तंबीह करनी पड़ती है। अब यहाँ पर लीडरशिप का थोड़ा स्टाइल जो है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। उसके बाद ये कि वो 1 महीने के बाद या 4 वीक्स या 6 वीक्स के बाद जो है वो एक मीटिंग कॉल करता है जिसमें वो सबको बताता है कि देखें, जो हमने वेलकम सेशन में डिसाइड किया था उसमें से ये डिपार्टमेंट, ये सेक्शन और ये जो हमारे पास जो हमारा एक कैंपस है ये उस हवाले से बेहतर काम कर रहा है और यहाँ हमें वीकनेसेस नज़र आ रही हैं। हमने आपके लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन भी करवाए और उसके बाद जो है ये चीज़ें कुछ में जगहों पे बेहतर हुई और कुछ जगहों पे बेहतर नहीं हुई। तो उस सूरत में अब ये क्या है कि वो फीडबैक दे रहा है। उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने सबको मोटिवेट किया, उनके लिए जहाँ ज़रूरत थी ट्रेनिंग सेशन बनाए, कुछ को वार्न किया। उसके बाद ये कि अब वो उनको फ़ीडबैक दे रहा है और उस फीडबैक में उन्हें बता रहा है कि देखिए, जब सेशन का एंड होगा तो मुझे ये आउटपुट चाहिए और मुझे ये चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। अब यहाँ पर लीडरशिप का स्टाइल चेंज हो गया कि यहाँ पर उसने ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो उसकी एक एनालिसिस था या जो उसका तज्ज़िया था और कुछ लोगों को तंबीह करनी है कि वो बेहतर काम करें और कुछ को एनकरेजमेंट करनी है। और एनकरेजमेंट भी एक तरह की मोटिवेशन है जो उनको बताया जा रहा है कि ये इनको मैं एनकरेज कर रहा हूँ तो इनको नेक्स्ट मैं सेक्शन हेड बना दूंगा कि ये बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि फिर जो है वो ऑब्जर्वर का रोल दोबारा शुरू हो जाएगा और अब वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्टली काम करेगा कि जहाँ जहाँ झोल पाए जाते हैं तो उनको वाज़े तौर पर बताएगा कि देखिए, हमने आपको बहुत टाइम दिया है, अब ये झोल नहीं नज़र आने चाहिए। जहाँ बेहतरी है वहाँ पे वक्त पे उनको जो है मोटिवेट करेगा। जहाँ उसको एहसास होता है कि लीडरशिप में थोड़ा सा कहीं सेक्शन हेड का कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ बैठकर काम करेगा, उनको तरीका बताएगा, लेकिन अब उसका तरीका थोड़ा सा जो है वो स्ट्रिक्ट होगा क्योंकि वो पहले कई स्टेप्स में
समझाता रहे, और आखिर में जाके जब आउटकम होगा, जब तमाम रिजल्ट्स आ जाएंगे, तमाम जो है वो स्टूडेंट का तालीमी सेशन में उनकी प्रोग्रेस सामने आएगी, तो उस प्रोग्रेस के हवाले से सबसे पहले वो सेक्शन हेड्स के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या सेक्शन में जाकर मीटिंग करेगा और उनको बताएगा कि देखें जी, ये इन लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है और इन लोगों को जो है वो मैं इनको सेक्शन हेड बनाऊंगा, या यहाँ पे ये ड्यूटीज़ मज़ीद मैं इनको दे सकता हूँ, और यहाँ पे जो है ना इन लोगों ने वीक काम किया है तो इनके चूँकि रिपीटेड टाइम इनको बताया जा रहा है, पिछले तालीमी सेशन में भी इनकी तरफ से वीकनेस थी तो इनकी इंक्रीमेंट कम की जाएगी या इनका बोनस कम किया जाएगा, और जो बेहतर हैं यानी एक एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको हौसला अफजाई के कुछ सर्टिफिकेट दिए जा सकते हैं जिनमें नज़र आ रहा है कि ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कि एक जो चैलेंज है 21st सेंचुरी में लीडरशिप के लिए, तो उसमें एक लीडर को जो है वो सिचुएशन देखकर, इन्वायरमेंट देखकर डिफरेंट जो है वो लीडरशिप के स्टाइल्स जो है वो अपनाने होते हैं। लिहाजा लीडर को अब लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या स्टाइल चल रहे हैं। बाज़-औक़ात ये होता है कि लीडर जो है वो कल्चरल चेंज, यानी लीडर कभी शहर के किसी इंस्टीट्यूट में था, अब वो एक विलेज के इंस्टीट्यूट में मौजूद है, तो उस सूरत में उसको पता होना चाहिए कि उस विलेज का बैकग्राउंड क्या है, वहाँ के लोग जो हैं वो किस किस्म की लाइफ गुजारते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और बेहतर तालीम के लिए आमादा करने के लिए हमें क्या तरीका जो है वो अडॉप्ट करना होगा। यानी एक तो ये कि अदारे में रहकर काम करना, फिर ये कि अदारे से बाहर जो कम्यूनिटी है जिनके बच्चे पढ़ने आते हैं या जो अफराद वहाँ पर मौजूद हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, उन सब की जो वहाँ पे एक डेमोग्राफिक जो उनका पैटर्न है उसको जानते हुए उनको मोटिवेट करना होता है, उनको लीडरशिप देनी होती है, उनको समझाना होता है और उनको मोटिवेट करना। कि शहर के किसी स्कूल में मोटिवेशन शायद इस तरह आसान हो कि वो लोग जो है वो कुछ मोटिवेशनल टेक्निक्स को, लेकिन गांव के स्कूल में ये कि वो लोग मेहनती तो हैं लेकिन ये कि कुछ चीज़ें वो नहीं जानते और उनको नहीं पता, तो उस सूरत में ये कि उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और फिर मोटिवेशन। तो ये सारा कुछ जो है वो एक लीडर को इन्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देखकर और बाज़-औक़ात हालात के तहत, जैसे अभी पिछले दिनों हमारे पास हमें कोरोना का मसला दरपेश था, तो उसमें लीडर को देखना होता है कि एक तो लोग जो हैं वो फेयर में हैं और हमें ऑनलाइन टीचिंग करनी है, तो यहाँ पर लीडरशिप का स्टाइल जो है वो दोनों तरीके से, कि जब हमें सहूलत है हम फिज़िकल क्लासेस ले सकते हैं वरना ऑनलाइन, तो यहाँ पर एक और लीडरशिप का स्टाइल जो है उसे देखना है। इसी तरह के एक लीडर जो है उसे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो आजकल जो चैलेंज है लीडर के लिए, क्योंकि उसने ये देखना है कि जो मेरा अदारा है इस अदारे को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या क्या टेक्निक, इसकी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टीचिंग लर्निंग के स्टाइल, और ये तो उसमें ये है कि वो डिफरेंट अदारों से के बारे में मालूमात लेता है। उसमें ये कि हमारे पास जितने भी टेक्नोलॉजी के मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, हम मीटिंग्स कर रहे हैं जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू, हम डिफरेंट जो है वो जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू, मतलब मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी की ऐसी चीज़ें जो कि हमें हमारे काम को ना रोक सकें। यानी अगर फ़िज़िकल काम नहीं हो रहा तो ऑनलाइन हो सके, अगर कोई दूर बैठा है तो वो टेक्नोलॉजी से हमारे साथ शामिल हो सके, अगर हमने किसी की राय लेनी है तो हम किसी दूसरे कंट्री से भी ले सकते हैं, दूसरे सिटी से भी ले सकते हैं। यानी जो हेड है उसको इस टेक्नोलॉजी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने अदारे की बेहतरी के लिए मैक्सिमम जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होता है, क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखता तो उस सूरत में ये कि उसका अदारा जो है वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाता है। क्योंकि आजकल अगर अदारा वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा तो बाहर कम्युनिटी में बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत से अदारे हैं जहाँ पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही होती, तो फ़ौरन कंपटीशन आ जाता है कि जी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस सूरत में ये कि आप मल्टीमीडिया नहीं यूज़ कर रहे, प्रोजेक्टर नहीं यूज़ कर रहे, आप जो है वो डिफरेंट एविएट्स नहीं यूज़ कर रहे, आप जो है वो नेट के थ्रू जो है वो डिफरेंट ऑनलाइन क्लासेस नहीं इनको ऑफ़र कर रहे, तो वो ये कि वो एक कंपटीशन है और एक लीडर को इस टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने आप को अपडेटेड रखना है, देखना है कि कहाँ पर किस तरीके से टेक्नोलॉजी को बेहतर पढ़ाई के लिए वो यूटिलाइज़ कर सकता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया का यूज़। जो लीडर है उसको कम्युनिकेशन अपनी बेहतर से बेहतर बनानी चाहिए। कम्युनिकेशन के वो जितने भी स्टाफ के लोग हैं उन सब से राब्ते में रहे। एक तो ये कि जो सेक्शन हेड हैं वो अपने स्टाफ से राब्ते में रहते हैं, लेकिन ये कि प्रिंसिपल जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कि वो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, स्काइप इस्तेमाल कर रहा है, ईमेल के ज़रिए जो है वो राब्ते में रह रहा है, वो जूम के ज़रिए जो है वो कोई मीटिंग या डिस्कशन कर लेता है, तो उसमें ये कि डिफरेंट सोशल मीडिया के डिफरेंट टूल मौजूद हैं। तो ये फ़र्क पड़ जाता है कि जैसे सेक्शन हेड ने तो राब्ता रखना है अपने स्टाफ से, लेकिन जब प्रिंसिपल ख़ुद
स्टाफ के डिफरेंट अफराद के साथ, यानी उसने ग्रुप्स बनाए हुए हैं हर सेक्शन के, उसमें जो सेक्शन बना हुआ है या जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनमें वो खुद भी एंटर हुआ हुआ है या उसको जो है उसमें ऐड किया हुआ है। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उनके बारे में वो जब भी उसे मौका मिलता है वो उनसे मालूमात लेता है। उनको किसी भी इवेंट पे जो है वो ग्रीटिंग्स भेजता है। कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई मसला है या परेशानी है या किसी की डेथ है या कोई बीमार है तो उसके बारे में उसके बारे में मालूमात लेता है, चाहे वो टीचर्स का व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप हो। तो ऐसा करने से ये होता है कि एक तो जो अदारे के अफराद हैं वो ये महसूस करते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो या लीडर जो है वो जस्ट अपना मैनेजमेंट, डिसिप्लिन इन चीज़ों से राब्ते में नहीं है, बल्कि वो हमारे भी करीब है। वो सिर्फ हमसे काम ही नहीं कराता, वो हमारी खुशी पर, हमारी गमी पर, हमें किसी त्यौहार पर हमें ग्रीटिंग भी भेज रहा होता है, हमसे मालूमात भी लेता है, हमारे साथ शेयर भी करता है। तो उसमें ये कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, ये दोनों अंदाज़ में जो ये तरीका बेहतर होता है। एक तो ये कि अफराद जो है वो सिंपैथेटिक होते हैं और उसकी मोटिवेशन, जो ऐसा लीडर है जो कि कम्युनिकेशन में बेहतर है और कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी तरीके से ईमेल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी तरह बहाल रखे हुए है, तो उस सूरत में ये कि एक तो महसूस करते हैं कि ये फ़र्द ना सिर्फ हमसे काम कराता है बल्कि हमारे हर इवेंट में हमारे क्लोज़ होता है। दूसरा ये कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, अगर सेक्शन हेड वो कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम जो है वो किसी वजह से नहीं बता पाया या नहीं बता पा रहा, तो उस सूरत में वो फ़र्द या वो अफराद जो कि उस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं, वो कभी कोई ना कोई फ़र्द जो है वो प्रिंसिपल को उस बारे में ज़ाती तौर पे इंफॉर्मेशन दे देता है और प्रिंसिपल वेल इन्फॉर्म्ड रहता है डिफरेंट ग्रुप्स में चलने वाली डिफरेंट कंडीशंस के बारे में, चाहे वो कंडीशन वर्क के मुतालिक हो, चाहे वो कंडीशन उनकी अपनी प्राइवेट लाइफ से मुतालिक हो या पर्सनल लाइफ से मुतालिक हो या प्रोफेशनल हो। और जहाँ जहाँ वो समझता है कि हाँ मैंने इनकी हेल्प करनी है या अदारा इनको जो है वो हेल्प दे सकता है, वो ज़रूर हेल्प करता है। तो उस सूरत में जब इतना क्लोज़ लिंक होता है, जब इतनी क्लोज़ कम्युनिकेशन होती है, तो इस अंदाज़ में लोगों से काम कराना और उनको मोटिवेट करना या उनको इंस्पायर करना आसान होता है। अच्छा, उसके अलावा टेक्नोलॉजी के बाद एक और चीज़ आ जाते हैं कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। जो अदारे का लीडर है, आजकल जो चैलेंजेस हैं कि वक्तन फ़वक्तन बहुत तेज़ी के साथ जो टीचिंग लर्निंग के स्टाइल्स हैं वो नए स्टाइल्स आ रहे हैं, पढ़ाने के बड़े मॉडर्न तरीके आ रहे हैं। फ्लिप्ड लर्निंग के पहले आप जो है वो मल्टीमीडिया इस पर कोई वीडियो दिखा दें या कोई वीडियो पहले लेक्चर की अपलोड कर दें, उसके बाद स्टूडेंट्स उससे क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं, या उनको कोई भी ऐसी असाइनमेंट दे दी जाए जो तालिब इल्मों ने खुद गूगल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है, या ये कि जूम के थ्रू जो है वो एक क्लासरूम सेट कर लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो हैं वो अदारे के सरबराह को या लीडर को होनी चाहिए और वो ऐसे लोगों के साथ राब्ते में रहे जो नई इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहें, जो कि टीचिंग लर्निंग, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, मोटिवेट करने के तरीके, अपने स्टाफ को इंस्पायर करने के तरीके, स्टाफ को बेहतर काम की तरफ आमादा करने के तरीके, ये सब मालूम होते रहें, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने अदारे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ट्रैक पर ले जा सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई स्टाफ के लोग इस किस्म के होते हैं जिनके पास बड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं टीचिंग लर्निंग के हवाले से, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, लेकिन बाज़ अदारों में वो लोग ज़ाया हो रहे होते हैं। इस अंदाज़ में ज़ाया हो रहे होते हैं कि अदारे के सरबराह को इस बात का नहीं पता होता कि ये फ़र्द पढ़ाई के साथ साथ इन तमाम चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं, ये मल्टीमीडिया और उसके अलावा ये कि मुख्तलिफ ज़ूम का तरीका, क्लासरूम मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस या कोई भी इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो अगर इनकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाए तो हमें बाहर से किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनमें टैलेंट होता है वो अदारे के लिए काम करके खुश भी हो रहे होते हैं। उसके बाद ये कि रोल मॉडल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल के एक चैलेंज है 21st सेंचुरी में। वो ये कि आजकल मीडिया इतना एडवांस हुआ है। एक ज़माना था जब जो है वो बच्चे सिर्फ स्कूल में मौजूद होते थे और वो या तो टीचर से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते थे या घर जाके अपने पेरेंट्स से, या थोड़ा बहुत प्लेग्राउंड में जाते थे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। लेकिन अब इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी मल्टी डायरेक्शनल जगहों से मिल रही होती हैं। अब जो प्रिंसिपल है उसको जो कुछ भी वो कह रहा है उसके हिसाब से वो खुद ऑनेस्ट है, खुद पंक्चुअल है, खुद स्किल्ड है, उसको सारी खुद चीज़ों का पता है, वो अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करने की भी कोशिश करता है। ज़ाहिरी बात है कि जो नई चीज़ें आ रही होती हैं, जब भी कोई फ़र्द अपॉइंट होता है तमाम चीज़ों का उसको नहीं पता होता, लेकिन अगर वो लीडर की सीट पे बैठा है और वक्तन फ़वक्तन वो तमाम उन इन्फॉर्मेशन को भी पिक कर रहा है, तो उस सूरत में ये है कि वो एक रोल मॉडल होता है अपने स्कूल के लिए,
क्योंकि स्कूल में जो स्टूडेंट है वो भी वेल इन्फॉर्म्ड है, उसको पता है, मीडिया ने उसको बताया हुआ है, मुख्तलिफ़ फ़िल्में, मूवीज़, ड्रामा मुख्तलिफ़ तरीके से उसको पता होता है कि जी जो ख़ुद बात कही जा रही है या हमें डायरेक्ट की जा रही है, क्या वो अदारे में ख़ुद भी नज़र आती है या नहीं, या अदारा सिर्फ हमें डायरेक्ट करता है और उसको फॉलो नहीं करता कि वहाँ डिसिप्लिन है, वहाँ मैनेजमेंट है, टीचर खुद टाइम पर आते हैं, टीचर खुद ऑनेस्ट हैं, टीचर जो है वो अपनी पर्सनैलिटी का खुद एक कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी की सूरत में हो जो कि टीचिंग के लिए एक ग्रेसफुल या बेहतर तरीका होता है। ख़ुद जो है वो बड़े आपस में तमाम जो मोरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं उनका ख्याल करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हुए बड़े हम्बल अंदाज में, जैसे टीचर्स हैं वो फ्रैंक भी होते हैं, ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ जो लीडर है वो भी अपने टीचर्स के साथ फ्रैंक होता है, लेकिन जब वो फ्रैंक गुफ्तगू कर रहे हों तो इस बात का ख़ास ख्याल कर लिया जाए कि ये अगर ऑफिशियल मीटिंग है तो हमने किस तरीके से एक दूसरे को कॉल करना है। ये अगर जो है वो एक हमारी मतलब टी है जिसमें ये कि हमारे स्टूडेंट्स भी शामिल नहीं हैं और वो हम जनरल टॉक कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ऑफ़िस में हो रही है तो उस वक्त हमने क्या डेकोरम रखना है, या हम अपने घर के किसी फंक्शन में हैं तो तब हमने किस किस्म की गुफ्तगू करनी है। तो उसमें यह कि वो हर वक्त एक नज़र में होते हैं, यानी जो लीडर है वो एक बच्चा जो बैठा हुआ है या एक जो यंग टीचर है या बाकी टीचर्स, वो उनके पास तमाम स्केल मौजूद होते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया से तमाम इन्फॉर्मेशन कि हमारे जो लीडर है उसको कैसा होना चाहिए, उसने जो फ़लाँ स्पीच की थी उसमें जो बातें की थी क्या उसमें नज़र आती हैं या नहीं आती। तो उसमें बड़ा मोहतात रहना होता है कि जहाँ हम किसी अपनी सोशल गैदरिंग में भी हैं तो वहाँ भी हम अपने ग्रेसफुल होने का एहसास करें, मॉडेस्ट होने का एहसास करें, हम तमाम जो है इस किस्म की ड्रेसिंग करें, इस तरीके से रहें कि स्टूडेंट को हर जगह जो है वो रोल मॉडल नज़र आए, उनको इंस्पायर कर सकें, जो लीडर है वो अपने स्टाफ को इंस्पायर कर सके, अपनी गुफ्तगू से, दूसरे को कॉल करने से, अगर अपनी गलती हो जाए तो सॉरी कहने से, किसी भी काम में खुश हो रहे हैं तो उसमें यह कि किसी ने आपका काम किया है तो उसका थैंक यू कहने से, किसी के लिए जो है ख़ुद ज़रूरी नहीं है कि हम वेट करें, लीडर ख़ुद वेट करे कि कोई मुझे सलाम करे, बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि बड़ों को सलाम करें, टीचर्स को सलाम करें, लेकिन जब कोई मिले तो ख़ुद सलाम का आगाज़ करें। तो हमें बाज़ों का अक्सर जगहों पे ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये सोचा जा रहा होता है कि इस वक्त कौन सा हम किसी को दर्स दे रहे हैं, हम किसी को लेसन दे रहे हैं, हम किसी को समझा रहे हैं, तो हम ज़रा ये अपनी पर्सनल टॉक में हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लाउड हो गए, गुफ्तगू जो है उसमें बहुत ज़्यादा मजाक, उसमें यह कि हर जगह हमें इस क्योंकि ये इस किस्म का सिलसिला है या टीचिंग लर्निंग इस किस्म की एक जैसे कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हम प्रीचिंग भी कर रहे होते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं, हम प्रीचिंग भी कर रहे होते हैं, तो उसमें यह कि हमें अपने उठने बैठने अपना जितना भी स्टाइल है, चाहे वो स्कूल का है, चाहे रोड पर हम हैं तो बाज़ औक़ात रोड पे जी टीचर है देखें कितनी तेज़ ड्राइविंग कर रहा है, टीचर है इतना लाउड म्यूज़िक चलाया हुआ है, या टीचर है देखें वो किस तरह लाउड किसी दूसरे को किस तरीके से बुला रहा है। तो उसमें यह कि एक लीडर को भी, और टीचर भी ज़ाहिर है क्लास में एक लीडर है, तो उसको इन तमाम एथिकल और मोरल वैल्यू का ख्याल करके चलना होता है, क्योंकि आजकल चूँकि मीडिया बहुत एडवांस है, बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं, हमारे जो बच्चों की तादाद है वो ज़्यादा है, स्टाफ की तादाद ज़्यादा है, हर वक्त कोई ना कोई स्टाफ मेंबर जो है वो ऑफ़िस में या कहीं मौजूद होता है, तो उसमें यह कि हमें ये नहीं कि हम एहतियात करें, ये सब चीज़ें हमें अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही टीचिंग के प्रोफेशन की डिमांड होती है। तो ये वो बेसिक चैलेंजेस हैं जो कि अब 21st सेंचुरी में एक लीडरशिप को, एक लीडर को जो है वो दरपेश हैं। थैंक यू वेरी मच।